ये क्या सोने का टाइम है क्या? अबे देखता क्या है? चल उठ, चल बाहर काम पर। उठ उठ, बाहर वैन खड़ी है, चल सीधा काम पे चल। चल रहे, चल लौकर चल। चलो चलो वैन में बैठो। चले, चलो सब लोग चलो। चल आगे। हम बड़े खेद के साथ आपको ये सूचित कर रहे हैं कि आपका पुत्र मल्हार बस दुर्घटना में लापता है। हम उसे मृत मानते हुए उसकी फाइल बंद कर रहे हैं। जेल सुपरिंटेंडेंट शरद इंगड़े। इतनी भीड़ में भी खोई हुई है आप। नाइस क्वालिटी। कर्नल राठी। हाय मिसेस चावला। हेलो। हेलो। दिस इज सोफिया, माय असिस्टेंट एंड कंपेनियन। हेलो सोफिया, हाउ आर यू? बैठने की इजाजत नहीं मांगूंगा। तकल्लुफ ने आदमी को इतना अजनबी कर दिया है कि लोग अपनी अपनी दुनिया में कैद होकर रह गए हैं। हम फौजी लम्हा दर लम्हा जीते हैं, तकल्लुफ के लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो शादी का इश्तिहार मैंने ही दिया था, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने उसका जवाब दिया। देखिए, जिंदगी की खुशियां इश्तिहार देकर ढूंढनी पड़ती हैं। दरअसल चावला साहब की मौत के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी, इसलिए मैंने आपके। वैसे तो शादीशुदा हम भी थे। ओह रियली? फिर क्या हुआ? इंदिरा जी की हत्या के बाद दिल्ली में जो सिखों के घर जलाया, उसमें से एक घर हमारा भी था। ओह नो। हमारी आवाम की ये पुरानी आदत है, महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद बम्बनों के घर जलाए, इंदिरा जी की हत्या के बाद सिखों को जलाया। अंधी हो जाती है हमारी आवाम भावनाओं में बहकर। क्या लेंगे आप? इंदिरा जी ने भी यही सवाल किया था, क्या लेंगे आप? हमने जवाब दिया था, गोलियां, बारूद और जख्म। 71 के वॉर के वक्त। आप 71 के वॉर में थे? लाहौर से 20 किलोमीटर दूर। अगर इंदिरा जी एक इशारा करती तो लाहौर उठाकर उनके कदमों में फेंक देता, लेकिन समझौता हुआ, हमें वापस बुलाया गया। आप जानती हैं समझौते की इस स्याही में कितने सिपाहियों का खून शामिल होता है? यस मैम। 1 लार्ज ड्रम विद आइस। जी सर। कर्नल,
और कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं आपने? एक फौजी के लिए हर लम्हा, हर सामना एक लड़ाई है। फिर सामने दुश्मन हो या किसी की खूबसूरत आंखें, जंग का मैदान हो या किसी का रेशमी जिस्म, हमारे हाथों में इतनी हरारत है कि किसी भी जिस्म को तराश कर ताजमहल बना दे। और उन्हीं हाथों में इतना बारूद ठूसा है कि मजबूत से मजबूत किले को भी तोड़ दे। आप किले को कैसे तोड़ते हैं कर्नल राठी? तोड़ने से पहले हम दस्तक देते हैं। अगर दस्तकों का असर नहीं हुआ तो फिर हमला करते हैं। अच्छा, और उन किलों का आप क्या करते हैं कर्नल, जो बरसों से किसी दस्तक या हमले के इंतजार में रहते हैं? हम उनका दावतनामा कबूल करते हैं। जनरल मानेकशॉ ने एक दिन मुझसे कहा था, राठी, औरतों पर कभी यकीन मत करना। मर्दों के लिए वो मौत होती है। कबूल करे तो शौहर बनाकर मारती है, ठुकरा दे तो दीवाना बनाकर। आप बहुत बड़े कातिल हैं। आपने सही पहचाना। आपके इरादे मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। खतरनाक लग नहीं रहे, खतरनाक हैं। अच्छा, क्या करना चाहते हो? आपका कत्ल। मुझे मंजूर है। मैडम, खाना। हेलो पुलिस कंट्रोल। हेलो हेलो, क्या हो रहा है वहाँ, कुछ बताइए। हेलो बोलिए। हेलो हेलो पुलिस कंट्रोल। सर के पीछे हाथ करो। कोई हिलना नहीं। दिखो मत, दिखो मत। जमीन पे लेट जाओ, जमीन पे लेट। छोड़ो, छोड़ो उसे। छोड़ो। औरत को ऐसे नहीं पकड़ते।
जा, जा। कोई भी मर्द किसी भी औरत को ऐसे नहीं पकड़ सकता। सिर्फ ओथेलो डेस्टिमोना को पकड़ सकता है और कोई नहीं। अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो लोग आ गए। नहीं, मेरे कोई दोस्त उनका इंतजार कर रहा था। ओके देन, बाय। नहीं नहीं प्लीज प्लीज देखिए सुनिए प्लीज आप मुझसे बात कीजिए। हंग अपना। हेलो सुनो, चारों तरफ फैल जाओ, किसी पे शक हो तो मुझे बताओ। फास्ट, कम ऑन। वो जो आदमी यहाँ पर फोन कर रहा था, किधर गया वो? आप कौन? आई एम अ पुलिस ऑफिसर। हाँ? वो तो चला गया। अच्छा, सुनिए, उसके साथ कोई लड़की थी? मतलब आपको ऐसा कुछ सुनाई पड़ा हो कि वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है? कुछ पता लगा? नहीं, बातों से लग रहा था कोई गुनहगार है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो अंधे हो। अंधा हूँ, बहरा नहीं हूँ बेटे। ओह ओह, आई एम रियली सॉरी। सॉरी। 2-4 डकैती और कत्ल के केस हैं उस पे। अब तो भाग गया। कब तक भागेगा? खामखा अपनी जिंदगी जाया कर रहा है चंद खुशियों के लिए। कोई भी अपनी जिंदगी ऐसे ही जाया नहीं करता बेटे, लेकिन ये नियति है ना, डेस्टिनी, बहुत बेरहम होती है। ये अपने दोस्तों से मुंह फेरने पर और दुश्मनों से बात करने पर मजबूर कर देती है। ब्लडी क्रूएल डेस्टिनी। आप सही कह रहे हैं। एक हादसा होता है, अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है, अपने तक पराये हो जाते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बेटे। फिर वही अपने लोग पराये बनकर जब जिंदगी के रास्ते में दोबारा मिलते हैं ना, तो नियति की इस बात पर हंसी आने लगती है। हाँ, ये इस फोन पर बात की थी। ये नंबर। हेलो, कौन? निहाल क्या हुआ? निकल गया। ओह थैंक यू वेरी मच। लगता है आपकी और मेरी जिंदगी की कहानी काफी मिलती जुलती है। लिखने वाला तो एक ही है ना बेटे। हाँ, यस ऑफ कोर्स, ही इज द मैन, वो ऊपर वाला। एनीवे, थैंक्स अ लॉट ओल्ड मैन। थैंक यू। God bless you.
उगाचच नाही तो त्रास आपला उगाचच. हे ऐक ते माझी चपाती कुठे गेली? ए इन्स्पेक्टर, मेरी चपाती देखी क्या? कुठून मेले येतात सगळे चोर. जान तो पहला हत्था मिला लो है. हाँ. बहुत हो गया तेरा नाटक, निकाल इसको, चलो. अरे यार मेरा मेकअप खराब मत करना. आराम के पहले अभी तो शुरू किया तेरा मेकअप. हवालात में जब पैरों तले जमीन खिसकेगी ना सब मालूम पड़ जाएगा. कमाल. हम खानाबदोशों को जल्जलों का खौफ नहीं होता क्योंकि हमारे आशियाने जमीन पर नहीं हमारे कंधों पर होते हैं. जलजला? हाँ, अभी तू तूफान देख. हम तूफानों को दुश्मन नहीं अपना हमसफर समझते हैं. अच्छा. अबे हाथ पकड़ ले नहीं तो नीचे गिर जाएगा, हड्डियां नहीं मिलेंगी तेरी. कमान, होल्ड हैंड. चलो. अरे इतने जल्दी पर्दा गिरने नहीं दूंगा, अभी काफी नाटक बाकी है. तेरी नाटक की तो ऐसे की. बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय. जल्दी चलो. तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो. जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी भूल का मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना. लोगों को मौत के बाद चिता में रखा जाता है. अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो अपनी ही चिता में मौत का नजारा देखने वाला तू पहला शख्स होगा. लेकिन आकाश भैया यहाँ करने क्या आए थे? यही मैं सोच रहा हूं मनी. आकाश यहाँ इतनी रात गए क्या करने आया था? तुम कहना क्या चाहते हो? लाल भैया, आप पर शनि की महादशा चल रही है, इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ. ये है पंडित बद्री नारायण शास्त्री, ज्योतिष विद्या के प्रकांड पंडित, और शनि देवता पर इन्होंने पीएचडी भी की है. हमारे देश के बड़े बड़े नेता अभिनेता इनका ही दिया हुआ ताबीज गले में लिए घूमते हैं. और तो और हमारे प्रसिद्ध निर्माता गुलशन कुमार जी शनि देवता पर आधारित जो फिल्म बना रहे हैं ना, उसकी कहानी भी यही लिख रहे हैं. ओफो लीलाधर, तुम अपनी ये बकवास बंद करो. जूता मार लो भैया, मेरे को जूता मार लो, मेरी खाल खिंचवा लो, लेकिन इसे गले में बांध लो. क्या है क्या ये भैया, ये देखिए, ये उल्लू का नाखून है. उल्लू का नाखून? हाँ, जिसे पंडित जी ने अपने तंत्र मंत्र से बहुत बड़ा शस्त्र बना दिया है. ये आपके गले में ढाल का काम करेगा भैया. इसे आप गले में डाल लीजिए. अरे हटाओ इसे. ओम नमो हनुमान. पंडित यू शट अप. ठीक है, गले में मत डालिए, गले में मत डालिए, लेकिन इसे अपनी जेब में डाल लीजिए. ये लीजिए. अबे नहीं, ठीक है, बस. अब चिंता की कोई बात नहीं है, और बाकी सब बंदोबस्त हो गया है. बंगले के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल ठुकवा दी है. ऑफिस के चारों ओर 4 फूटे गड़वा दिए.
काल भैरव का कड़ा पहरा है यहाँ पर, और पंडित जी 21,000 मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ये देखिए। ओम नमो हनुमंते भवभंजनाय। दुश्मन आपके आसपास फटक भी नहीं सकता है। तू जानता है मैं यहाँ क्यों आया हूं? बता मेरे भाई को किसने मारा है? देखो देवा, मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं जानता। जब तक तू नहीं बताएगा तब तक तुझे मारता रहूंगा। बता। बता। देवा, देवा ये क्या कर रहे हो तुम? देवा, देवा शैलेंद्र, देवा, इसकी जगह पर मरा है मेरा भाई, इसकी जगह पर। देवा रोको अपने आप को, क्या कर रहे हो तुम? तू समझता नहीं इंदर, इसी की जगह पर मरा है मेरा भाई। मैंने पूरी इंक्वायरी की है देवा। लाल सिंह उस राज शहर में नहीं था उस राज शहर में। इंदर, आकाश की मौत एक एक्सीडेंट नहीं है, उसे मारा गया है। उस रात वो बिल्डिंग के ऊपर क्या करने गया था? क्या काम चल रहा था वहां पर? देवा, अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है ना, तो मैं आकाश के खूनी को छोड़ूंगा नहीं। क्या आकाश के खून से मुझे कोई गम नहीं हुआ? क्या आकाश मेरा कुछ नहीं लगता था? देखो देवा, जिस तरीके से तुम रिजल्ट हासिल करना चाहते हो वो तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तुम जानते हो लाल सिंह तुम पर केस बना सकता है कि तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। इंदर, भाई की मौत का घाव मुझे मिला है, मुझे। कानून के लिए आकाश की मौत एक केस है जिसे एक नंबर दे दिया जाएगा और फाइल बंद कर दी जाएगी। जिस दिन वो चेहरे मेरे सामने साफ हो गए, मैं अपने भाई की मौत का हिसाब अपने तरीके से लूंगा। अपने। देवा, डरो। ये एक आदमी हमारे हाथ लगा है। इसने हमारे एक ऑफिसर इंस्पेक्टर कुलकर्णी को भी जान से मारा है। मुझे पूरा यकीन है कि आकाश के केस के बारे में यह बहुत कुछ जानता है। इसको हमने एक ऐसा इंजेक्शन दिया है कि 10 मिनट के अंदर अंदर यह पूरा सच उगलेगा कि क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है, सब कुछ उगलेगा। ले जाओ इसे। देवा, यह मत सोचना कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आकाश के केस के लिए मैं अपनी जान तक लड़ा दूंगा। जॉन! जॉन!
आत्महत्या नहीं, बलिदान दिया अपने मालिक के लिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि जुर्म के सामने कानून का कद इतना छोटा क्यों हो गया है। क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में जॉन जैसे लोगों की कमी है एसीपी साहब।